एक राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया। 3 मंत्रियों को बुलाकर कहा जाओ ये झोला लो। 10-10 किलो का झोला दिया और झोला देकर के बगीचे में भेज दिया राजा ने। जिस बगीचे में बढ़िया ताजे ताजे फल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फल, मौसमी फल लगे हुए थे, मौसम के सब प्रकार के फल थे, बगीचे में भेजकर कहा जाओ। राजा ने मंत्रियों से कहा ये पूरा झोला अपने ताजे ताजे फलों से भर करके लाओ और केवल 5 घंटे का समय दिया गया। 5 घंटे का समय दिया गया। चलो 5 घंटे नहीं, मैं आपको समझाने, आपको समझ में आएगा। 100 मिनट लेता हूं मैं समझाने के लिए। 100 मिनट जाओ बगीचे में, 100 मिनट में आपको 10 किलो का झोला ताजे ताजे फलों से भर के लाना है। जाओ। तीनों मंत्री फास्ट गए। एक मंत्री सोचा कि कोई बात नहीं, ताजे ताजे फटाफट तोड़ लूंगा, थोड़ा विश्राम कर लूं, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, बहुत समय, लगभग 1.25 घंटे हैं। क्यों जी, आराम करो थोड़ा। एक मंत्री जाके थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लेट गया और जब लेटा उसकी नींद आ गई। दूसरा मंत्री गया तो वहां पे जो बगीचे का चौकीदार था उससे वो पंचायत करने लगा। जैसे आप लोग कथा में आके भी पंचायत करने लग जाते हैं, ऐसे वो पंचायत करने लगा। पंचायत कर रहा है, दूसरा सो रहा है, तीसरा समझदार, उसने समय वेस्ट नहीं किया, समय बर्बाद नहीं, तुरंत पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल तोड़ा और फल तोड़ करके बैग पैक हो गया झोला। और झोला पैक करके जाने लगा तो देखा उसका सखा मित्र सो रहा। अरे जाग, जगाया, तब केवल 10-15 मिनट बचे थे। उसने अब ताजे फल तो तोड़ नहीं पाया, जो हवा से गिर गए थे, जल्दी जल्दी भरा, सड़े ताजे जो मिले वो फल भर लिया। अब दोनों बाहर गए तो वो बाहर पंचायत में इतना मस्त था कि कब 100 मिनट बीत रहे हैं खबर नहीं, उसके पास तो केवल 5-7 मिनट ही बचे। जल्दी जा, अच्छा समय हो गया। हाँ, आदमी पंचायत करने में ना 2-2 घंटे लगाता। जैसे आप लोग जो एक बार खड़े हुए पंचायत करने में, कब 2 घंटे हो गए पता ना चला। कई लोग तो दिन भर प्रपंच करते, दिन भर पंचायत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसका ये क्या मिलता है आप लोगों को? कौन सा धन्ना सेठ हो जाते हो चुगली करके? दूसरा कैसा है, हमें क्या करना, हम कैसे हैं, ये देखना चाहिए। वो गया तो वो तो अब उसे ना ताजे मिले ना बासे मिले, अब तो वो माटी पत्थर मिट्टी भर के झोला में ले गया। तीनों पहुंचे राजा के सामने, हाजिर हैं। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, यहां आओ, इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दो और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा। तीनों को अलग अलग जेल में बंद किया राजा ने। अब जिसने ताजे ताजे फल भरे थे उसे तो कोई दिक्कत ना भाई, आराम से 2 सवेरे खाए 2 शाम के खाए, मस्त। दूसरा जो सो रहा था, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, इसलिए ज्यादा ना सोया करो। सवेरा हो गया, 4 बज गए, 5 बज गए, जागो, सवेरे का सूर्योदय देखो, सवेरे भगवान सूर्य को नमस्कार करो, जागो, उठ जाग मुसाफिर भूर भई अब रैन कहां तू सोवत है, भगवान का चिंतन करो, शांति। सो रहा था, सड़े फल भर लिया, अब सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ा, चिल्ला रहा मुझे यहाँ दर्द हो रहा, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है। अब बताओ उसके दर्द का जिम्मेदार कौन है? जोर से, जोर से, कौन? वो स्वयं। और तीसरे की हालत सबसे ज्यादा डाउन थी, पंचायती, और कर ले पंचायत। वो फल न भर पाया, माटी पत्थर, उसको लगा राजा टाइम पास करने के लिए भेजे, अब माटी खा पत्थर खा और कर ले पंचायत। हा? इसलिए मेरी मां पंचायत बिल्कुल ना किया करो। अब बताइए, वो भूखा मरने लगा, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन? भूखा मर गया। और ये जो ताजे ताजे फल तोड़ा था, अब ये मस्त खाया पिया पड़ा है, आनंद से मस्त है, इसकी खुशी का जिम्मेदार कौन है? इसके सुख का जिम्मेदार कौन है? सुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं है और दुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं। हमारे कर्मों का ही फल हमें। ये संसार एक बगीचा है। एक राजा ने मंत्री को बाजार बगीचा भेजा। एक मंत्री, एक राजा है भगवान, मंत्री है हम सब। हमें एक झोला दिया भगवान ने और कितने मिनट का समय दिया? 100 साल की उम्र देकर भगवान ने आपको संसार के बगीचे में भेजा है। जाओ, अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट समेट करके लाओ। लेकिन इस यहाँ आकर हम अच्छे अच्छे कर्म ना करके कभी प्रपंच करते हैं, कभी सोने में समय बर्बाद करते हैं, कभी शराब पीने में समय लगाते हैं, कभी उल्टे कामों में समय लगाते हैं। अरे भाई, समझदार वो नहीं है जो प्रपंच कर रहा, समझदार वो नहीं है जो दिन भर सो रहा, समझदार वो है जो अपने कल्याण करने में लगा हुआ है, अच्छे काम करने में लगा हुआ है, मेहनत करने में लगा हुआ, परोपकार करने में लगा हुआ। क्योंकि यहाँ सदा कोई ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का